Guys, I am Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Education. Today I will teach you past continuous tense. What is the definition of past continuous tense? हम इसके डेफिनेशंस को समझेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशंस को समझेंगे, इसके फार्मूलेशन को समझेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। आइए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशंस को देखते हैं। Definition of past continuous tense. Past continuous express action and events which began in past time and was going on but not finished that time. It is known past continuous tense. इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है एक्शन को, एक एक्शंस या इवेंट्स को शो करता है, जाहिर करता है पास्ट में, जो कि पास्ट में शुरू हुई और उस टाइम जो है वो एक्शन ख़त्म नहीं हुई, यानी वो काम चल रही थी। इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसके आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स रहा था, रहे थे और रही थी आदि शब्द आते हैं तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसकी जो रिकग्निशन है, वाक्य के अंत में जो है रहा था, रहे थे, रही थी, ये जो शब्द हैं आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये पहचान है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह दिल्ली से आ रहा था, ये इससे क्या है कि हमें इसे आसानी हो जाएगी कि लास्ट में रहा था, रहे थे, आ रहे हैं, इसलिए हम इसे पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए इसके हम फार्मूलेशंस को समझते हैं। इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, हर सेंटेंस की तरह इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे इंडेफिनिट में जो है डू डज आते थे, और पास्ट इंडेफिनिट में जो था डिड आता था। उसी तरह से जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आते हैं, और यहाँ पे जो है वाज वर आते हैं। तो सब्जेक्ट वाज वर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर क्या है? अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे है तो हम दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, वी है तो वी के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, ही है तो ही के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके नेगेटिव फार्मूले को देखते हैं। इसमें सिंपल सी है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, जैसे वाज वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशन है। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो चौथा टाइप है, इसमें भी हम सबसे पहले वाज वर को अकॉर्डिंग टू प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशन है। ये आपको इसके किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डेफिनीशन को समझना चाहिए कि ये क्या है। डेफिनीशन जो थी, ये पास्ट में कोई एक्शन है, इवेंट है जो चल रही थी, वो जारी थी। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या था कि कोई एक्शन जो था ख़त्म, पूरा हो चुका है पास्ट में, यानी इसमें क्या है कि वो पास्ट ही में वो काम चल रहा था।
तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन को समझना ज़रूरी है कि ये वाक्य के अंत में क्या है, जिससे हम पहचान कर सकें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसके आइडेंटिफिकेशंस को समझना कंपलसरी है। फिर उसके फार्मूले को हमने समझ लिया कि इसके फार्मूला जो है कैसे जो है इसके फॉर्मेट क्या है, जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं। आइए इसके फाइनल जो है इसके एग्जांपल्स को समझें। व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंचा, तो अली वाज स्टडिंग, अली पढ़ रहा था। देखिए वो जब मैंने पास्ट में कहा कि जब मैं घर गया तो अली पढ़ रहा था, यानी ऑलरेडी वो काम कर रहा था, न कि वो काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो काम चल रहा था। उसके बाद दूसरा एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या तुम कल ताज होटल में डिनर कर रहे थे, ये क्वेश्चंस है। वर यू टेकिंग डिनर इन ताज होटल यस्टरडे, क्या तुम ताज होटल में डिनर कर रहे थे। तो ये भी जो है काम चल रहा था, जिस टाइम की बात हो रही थी। यू आर नॉट वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि जब मैं कल आपके घर गया तो उस टाइम आप काम नहीं कर रहे थे। इसका ये मतलब हुआ कि काम वो जो था वो चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमने डेफिनेशंस को समझा, उसके आइडेंटिफिकेशंस को समझा, फिर फार्मूलेशंस को समझा, फिर एग्जांपल्स को, और ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस जो है क्लियर हो गए। और अगले सेशन में मैं आपको पास्ट परफेक्ट का बताऊंगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय। और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।